पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। नमस्कार मित्रों, मैं कवियत्री डॉक्टर कविता किरण। आज डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का जन्मदिन है, मगर अफसोस कि वो अपने जन्मदिन की बधाइयाँ और शुभकामनाएं लेने के लिए आज हमारे बीच में नहीं रहे। सिर्फ उनकी स्मृतियों को ताज़ा करके ही हम उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं, अपनी भावांजलि दे सकते हैं। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के साथ में तो मेरी बहुत सारी स्मृतियाँ जुड़ी हैं, लेकिन ताज़ा जो उनके साथ मैंने अभी यात्रा की थी 2018 में। हम लोग भारत से लगभग 6 कवि ब्रिटेन की काव्य यात्रा पर गए थे। और सबसे बड़ी बात जो उनके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि वो इतने सरल, सहज और सौम्य था उनका व्यक्तित्व कि इस पूरी यात्रा के दौरान ब्रिटेन में लगभग हमने 16 दिन तक साथ यात्राएं की और 24 घंटे हम लोगों ने सभी ने साथ बिताए। लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ का हमें एहसास नहीं होने दिया कि वो एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बहुत बड़े कवि हैं, प्रतिष्ठित कवि हैं। वो हमेशा ही एक सखा भाव के साथ हम सबके साथ रहे, हमारे साथ हंसी मजाक में शामिल होते थे और हंसते थे, मुस्कुराते थे और बड़े ही आनंद के साथ में उनके सानिध्य में हमारी ये यात्रा संपन्न हुई। उनके चेहरे पर हमेशा ही एक प्यारी सी सोनी सी मुस्कुराहट रहती थी, जो उनके व्यक्तित्व का एक आकर्षण थी। खास तौर से उनके चेहरे पर मैंने और कोई भाव कभी देखा नहीं। हमेशा ही मुस्कुराते रहते, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन वो मुस्कुराते रहते थे। मैं जो बताना चाह रही हूँ वो उल्लेखनीय बात यह है कि हम लोग जब यहाँ से भारत से ब्रिटेन के लिए रवाना हुए, 16 सितंबर को हम लोग बेलफास्ट पहुंचे और 17 तारीख को बेलफास्ट की धरती पर ही हमारा पहला कवि सम्मेलन होना था। और संयोग से 17 को ही मेरा जन्मदिन भी पड़ता है। तो 16 की रात को 12 बजे डॉक्टर कीर्ति काले को शायद पहले से पता था कि मेरा जन्मदिन है। उन्होंने रात को 12 बजे जगाकर मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, गले लगाकर। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, एक अपनेपन का एहसास हुआ। और अगले दिन जब सारे कवियों को पता लगा कि मेरा जन्मदिन है, तो सभी ने मिलकर मेरा जन्मदिन मनाया। और जिनके यहाँ हम रुके थे, जो हमारे मेज़बान थे अशोक शर्मा जी, उनके यहाँ पर घर पर भी केक काटकर मेरा जन्मदिन मनाया गया। और उसी दिन शाम को कवि सम्मेलन के मंच पर भी मेरा जन्मदिन मनाया गया। लेकिन हैरान करने वाली बात जो थी, जो मेरे लिए सरप्राइज था, वो ये था कि डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने रात भर में ही पता नहीं कहाँ से एक बर्थडे कार्ड का इंतज़ाम किया। और सवेरे जब उन्होंने मुझे तोहफे के तौर पे वो बर्थडे कार्ड गिफ्ट किया, तो देखकर मैं वाकई चौंके बिना नहीं रह सकी। इतना खूबसूरत जन्मदिन का वो कार्ड था, जिसमें उन्होंने अपनी बड़ी ही सुंदर लेखनी से रंग बिरंगे अक्षरों में मेरे लिए कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, अपने आशीर्वचन लिखे थे। तो मैं बड़ी हैरान हुई थी कि उन्होंने कहाँ से ये सारा इंतज़ाम किया और एक सरप्राइज गिफ्ट की तरह मुझे उसमें बर्थडे कार्ड के रूप में वो शुभकामनाएं दी। तो मैंने जब पूछा तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, कि बस हमें पता था और हमने बना दिया। तो वो बर्थडे कार्ड आज भी मेरे पास सुरक्षित पड़ा है और मैं हमेशा मेरी स्मृतियों, उनकी स्मृतियों को वो ताज़ा करता रहेगा। इसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे याद आती है, लगातार सफ़र के दौरान हम लोग रोज दिन भर सफ़र करते थे, घूमते थे और रात में हम कवि सम्मेलन करते थे। और मैं बहुत कम वक्त मिलता था आराम करने के लिए। तो मुझे सर्वाइकल का कुछ तकलीफ हो गई, सर्वाइकल पेन हो गई। अब डॉक्टर साहब को जब अनिल चौबे जी से ये बात पता चली, तो उन्होंने फ़ौरन मुझे बुलाया और हम लोग होटल की लॉबी में बैठे थे। उन्होंने तुरंत मुझे बुलाया, पास बिठाया और बोले कि इतना परेशान हो रही हो, मुझे बताते। तो उन्होंने, वो शायद मुझे नहीं पता था कि वो एक्यूप्रेशर की कला जानते हैं। उन्होंने मुझे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दिए मेरी गर्दन पर, पीठ पर, और सर को दाएं बाएं घुमा के उन्होंने जो भी वो प्रक्रिया थी उन्होंने की और मुझे
उस दर्द से वाकई आराम मिला। तो मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि इतना सरल और सहज वो व्यक्तित्व है, कहीं बड़प्पन वाला भाव नहीं। और मुझे तो बड़ा संकोच हो रहा था कि वो जो उम्र है उनकी और जो उनका कद है, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन हम उनकी सहायता ले रहे हैं, उनका सहारा बनने के बजाय वो हमें सहारा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात थी। तो उस दिन से अच्छा उन्होंने मुझे, मैं बड़ी संकोच में थी, तो उन्होंने मुझे अपने अपराध बोध से मुक्त भी कराया, ये कहकर कि देखो, तकलीफ में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी वरिष्ठ या कनिष्ठ नहीं होता। सिर्फ जिसको तकलीफ है, अगर किसी को तकलीफ है तो उसकी तकलीफ को दूर करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है इंसान का, वही सबसे बड़ा उसका कर्तव्य होता है। तो मैं उस दिन से नतमस्तक हो गई कि कहते हैं ना कि फल पेड़ जितना भी बड़ा होता है, फलदार वृक्ष हमेशा झुका रहता है। तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी स्मृतियां हैं जो हमें हमेशा याद आती रहेंगी, आपकी याद दिलाती रहेंगी। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप जहाँ भी रहें, हमेशा इसी तरह से लोगों को अपने गीतों से आह्लादित करते रहें, गज़लों से आनंदित करते रहें। मेरे मन में उनके प्रति जो भाव थे, मैं हमेशा उन तक पहुँचाना चाहती थी, किसी संस्मरण के रूप में, किसी प्रकाशित रचना के रूप में। लेकिन ये मेरे मन की बात मेरे मन में ही रहेगी, मैं उनके जीते जी अपने मन के भाव उन तक नहीं पहुँचा सकी, इसका मुझे खेद रहेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, आप बहुत याद आएंगे। बस यही कि आप की स्मृतियों को नमन करती हूँ। शत शत नमन, मेरी हार्दिक श्रद्धा।